चलो भाई, सीबीएसई बोर्ड ने फिर से एक नया अपडेट जारी कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट कह भी रहे हैं कि सर इतना अपडेट क्यों आ रहा है, बट ये वाला अपडेट आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। ज्यादा जानकर जाएंगे इस वीडियो में, अच्छे से समझना इसको कि यहाँ पे हम लोगों को बोर्ड एग्जाम 2 फेजेस में देने हैं। ठीक है, कैसे? पहली बात, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए जैसे इंस्टा में रील शेयर करते हो। ठीक है, वैसे इस वीडियो को भी शेयर कर दो। ठीक है, देखिए बेटा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उसने एक चेंज लाया था कि जो एकेडमिक सेशन 2025-26 होने वाला है उसमें आपको एग्जाम 2 फेजेस में देने हैं। कौन कौन से चेंजेस यहाँ पे आए थे? सबसे पहली बात, ये किया ही क्यों गया था ताकि स्टूडेंट में से प्रेशर को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, और स्टूडेंट को दिया जाए 2 चांसेस ताकि वो अपने क्या कर सके, रिजल्ट को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, और एक स्ट्रेस प्रूफ फ्लेक्सिबल एग्जाम हो पाए। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें होने क्या वाला है बेटा, यहाँ आप 2 एग्जाम दे सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम आपका फरवरी में होने वाला है एंड सेकंड एग्जाम आपका मई में होने वाला है, या फिर आप दोनों एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपको फर्स्ट एग्जाम पहले वाला एग्जाम दिया एंड यू गेट 70%, और अब आप चाहते हो कि मैं उसको क्या कर सकूं, इम्प्रूव कर सकूं, तो आप क्या कर सकते हो, सेकेंड एग्जाम भी दे सकते हो। ठीक है, तो टू एग्जाम इन सेम ईयर, बट दोनों का सिलेबस सेम रहने वाला है। ठीक है, सिलेबस दोनों का क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। अभी बहुत लोग के ब्रेन में ऐसा भरा हुआ है कि 50% पहले हो जाएगा एंड फिर 50% बाद होगा। दोनों का सिलेबस सेम है। जैसे आप, अगर मैं बात करूं, आप लोग अगर फेल हो जाते हो तो कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ता है, बट यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्ट आपने पहला एग्जाम दिया, फिर उसके बाद आप दूसरे एग्जाम में क्या कर सकते हो, उस मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो या फिर पहला एग्जाम दो या फिर दूसरा एग्जाम दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, बोथ एग्जाम दे सकते हो, दोनों ही एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, और आपके जो बेस्ट स्कोर्स होंगे दोनों एग्जाम के, वो आपके रिजल्ट में शो होगा। बात समझ में आई? जो आपका फेज फर्स्ट का एग्जाम है वो फरवरी 17 से मार्च 6 तक होने वाला है। ठीक है, और जो आपका सेकेंड फेज के एग्जाम है वो मई 5 से मई 20 तक चलने वाला है। बात समझ में आई? अब अगर मैं बात करूं, जो फेब वाले जो एग्जाम है उसका रिजल्ट आपको 20 अप्रैल को दे दिया जाएगा। ये सब सीबीएसई ने बताया है ना। और जो मई में एग्जाम होने वाला है उसका आपका रिजल्ट 30 जून को दे दिया जाएगा। हालांकि जो आपको मार्कशीट मिलेगी वो आपको दोनों एग्जाम होने के बाद मिलेगी। ठीक है, जिसमें आपके बेस्ट स्कोर होंगे दोनों एग्जाम के। बात समझ में आई यहाँ पे? तो यहाँ पे कोई नो सेपरेट कंपार्टमेंट एग्जाम की यहाँ पे कोई नीड ही नहीं है। अगर आप पहले एग्जाम में फेल हो जाते हो तो दूसरा एग्जाम दीजिए। बात समझ में आई? चलिए, कुछ अगर बेनिफिट्स देखे जाएं इस अपडेट से, बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं यहाँ पे, बच्चों के ऊपर लेस प्रेशर रहेगा भाई। मान लो पहले एग्जाम में तबीयत खराब हो गई तो दूसरे एग्जाम में बढ़िया से फोड़ दिया। ठीक है, मोर चांसेस हुए, है ना। आप फाइनल रिजल्ट को बहुत अच्छे नंबर से बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट में चूज सब्जेक्ट यू वांट टू इंप्रूव। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आपको सारे ही एग्जाम देने हैं। मान लीजिए आपका इंग्लिश, हिंदी, हिंदी तो है नहीं, साइंस एंड मैथ, उसमें से देखो साइंस तो तुम लोग के अच्छे नंबर ही आने वाले क्योंकि मेरे से पढ़ रहे हो। मान लीजिए आपके इंग्लिश में खराब नंबर आ गए, ठीक है, तो आप केवल सेकेंड फेज में केवल इंग्लिश का एग्जाम दे के आप क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो सीबीएसई है पहले ही एलओसी यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट मांग लेगी, है ना, और उसमें ये पहले से ही आपसे फिल करा लिया जाएगा कि आप फर्स्ट एग्जाम देने वाले हो, सेकंड फेज वाला एग्जाम देने वाले हो, या फिर बोथ एग्जाम देने वाले हो। और आपने अगर पहले कह दिया कि भाई मैं तो फर्स्ट एग्जाम दूंगा, मैं तो बहुत बड़ा वाला हूं कि मैं फर्स्ट ही एग्जाम दूंगा, मैं सारे 90% से क्लियर कर लूंगा, ठीक है, तो आपको फिर सीबीएसई ये एग्जाम आगे देने वाली नहीं है, मतलब आगे देने नहीं देगी। ठीक है, तो आप बोथ एग्जाम को मेरा ये मानना है कि आप बोथ एग्जाम पर चूज करना, उसका एक फायदा भी है, क्योंकि सीबीएसई आपका जो फीस है, जो आपका एग्जाम फीस है, वो दोनों एग्जाम के जमा ही जमा कराएगी। उसने ऐसा साफ साफ बोला है कि हम दोनों एग्जाम की ही फीस लेने वाले हैं। ठीक है, फिर चाहे आप फर्स्ट पेपर दो, चाहे फिर सेकंड पेपर दो, या फिर दोनों ही पेपर दो। ठीक है, तो आप बोथ पे चूज करेंगे तो ज्यादा आपके लिए
सही रहने वाला है। बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है। अब अगर पहले हम बात करें ऑफिशियल प्रूफ ऑफ सीबीएसई की बात करूं तो जो सबसे पहले सीबीएसई ने ये जो 2025 में इसको ड्राफ्ट की तरीके भेजा था ऐसा कन्फर्म चेक करने के लिए, फिर बहुत सारे फीडबैक आए, ठीक है, ये सब लिखा हुआ हिंदुस्तान टाइम्स में, इकोनॉमिक टाइम्स में एंड इंडियन एक्सप्रेस, ये सारे न्यूज़पेपर में ऐसा ड्राफ्ट के फॉर्म में ये भेजा गया था कि हम लोग ऐसा ऐसा चेंजेस करने वाले हैं, ठीक है। क्यों? ताकि हम फीडबैक टेक कर सके 9 मार्च तक। फिर अपना सीबीएसई ने क्या करा, नया अपडेट उन्होंने निकाला है, ठीक है। व्हाट सीबीएसई सेड, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो सीबीएसई क्या कह रहा है? सीबीएसई कह रहा है कि स्टूडेंट कैन अपीयर वन और बोथ एग्जाम, एक स्टूडेंट दोनों एग्जाम कर सकता है या फिर कोई एक जो उसका मन हो, ठीक है। फिर बोथ विल कवर फुल सिलेबस, दोनों ही सिलेबस, दोनों ही एग्जाम में पूरा सिलेबस आने वाला है। और जो बेस्ट मार्क्स होंगे, चाहे फिर वो सेकंड एग्जाम के हो चाहे फिर फर्स्ट एग्जाम के हो, वो यहाँ पे नोटिस किए जाएंगे। सेकंड एग्जाम को हम एक इम्प्रूवमेंट एग्जाम या फिर कंपार्टमेंट एग्जाम के तरीके भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो समरी का, अगर मैं समरी पूरे वीडियो की समझाना चाहूँ तो आपके 2 एग्जाम होने वाले हैं, एक फरवरी में एक मार्च में होने वाला है एंड अपीयर इन वन और बोथ, और सेम सिलेबस होगा दोनों के लिए। जो फाइनल स्कोर होगा दोनों एग्जाम का बेस्ट स्कोर होगा। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको कुछ टिप्स देना चाहूँ तो टिप्स यही है कि आप क्या करिएगा, जब आपसे ये फिल कराया जाए तो आप बोथ एग्जाम को चूज करिएगा। तो मान लीजिए आपको फर्स्ट एग्जाम आपने दिया एंड आपका मन नहीं है कि मैं दूसरा एग्जाम दूं, मैंने फर्स्ट में ही क्या कर लिया 90+ नंबर ले आए, तो सेकंड नहीं भी दोगे तो चलेगा, ठीक है। मान लीजिए आपने कॉन्फिडेंस में क्या करा कि फर्स्ट पे ऐसा चूज कर लिया, बट उस टाइम पे आपकी हेल्थ ऐसे गड़बड़ हो गई, तो कम से कम आपके पास चांस रहेगा ना कि आप सेकंड एग्जाम दोगे, और जो स्कोर आएगा मार्कशीट पे वो बेस्ट ही स्कोर होंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप जोर तोड़ से कमेंट कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक जो करना ही करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है अपनी कोचिंग की वेबसाइट का, जहां पे बहुत सारे सीबीएसई के नोट्स पड़े हुए। दूसरा आपका सीबीएसई की भी मैंने वेबसाइट दे दी है, तो वहां पे जाके ये अपडेट आप देख सकते हो। थैंक यू बेटा।